के ठाना है कुंवारी सीता। दोस्तों नमस्कार। आप सबका ब्लॉग में स्वागत है। तो आज विजयादशमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबको भगवान राम की आप पर कृपा बनी रहे। और जैसा कि आज विजयादशमी है और आप सबसे आप सबको मैंने सोचा कि अपने ब्लॉग के थ्रू जो विजयादशमी मनाई जाती है उसके पीछे जो हमारे रामलीलाओं का इतिहास है पूरे भारतवर्ष में, उस पर थोड़ा सा चर्चा करूं आज के ब्लॉग में। बस उसी के लिए ये ब्लॉग डेडिकेट कर रहा हूं आज का। तो बेसिकली जो रामलीलाओं का इतिहास है ये बहुत पुराना भारतवर्ष में है और बड़े ज़ोरों शोरों से रामलीलाएं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में का उनका आयोजन किया जाता है, ये आपको पता है। तो इसका एक बहुत बड़ा पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है कुमाऊं उत्तराखंड और गढ़वाल, कुमाऊं गढ़वाल से और उत्तराखंड से। तो वहाँ से मैं इसकी शुरुआत आपको बताना चाहूँगा। तो जैसा कि इसका इतिहास शुरू होता है अल्मोड़ा के जो शहर को बसाया वो एक चंद्रवंशी राजा थे जिनका नाम था बालो कल्याण चंद्र। उन्होंने 1563 में जो है अल्मोड़ा शहर की स्थापना करी, उसको बसाया। उसी अल्मोड़ा शहर में एक व्यक्ति हुए स्वर्गीय देवीदत्त जोशी, जो काली कुमाऊं के तहसीलदार थे। उनकी प्रेरणा से 1860 में पहली कुमाऊनी रामलीला भद्रेश्वर में हुई और उसके बाद जो है कुमाऊं के विभिन्न जो रीजन थे, विभिन्न जो एरिया थे, उनमें इस रामलीला का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। इसके बाद 1980 में सबसे पहली रामलीला नैनीताल में हुई। 1880 में सबसे पहली रामलीला नैनीताल में हुई। उसके बाद 1890 में पहली रामलीला बागेश्वर में हुई। उसके बाद 1902 में पिथौरागढ़ में पहली रामलीला का आयोजन किया गया पुनेठा जी के नेतृत्व में। तो ये रामलीलाओं का इतिहास कुमाऊं से शुरू हुआ। तो 1860 याद कीजिए, 1860 सबसे पहले कुमाऊनी रामलीला अल्मोड़ा में हुई। अब उस समय क्या था कि कुमाऊनी रामलीला की शुरुआत जो है वो ब्रिज की रास लीलाओं का थोड़ा बहुत और अयोध्या की रामलीलाओं का थोड़ा बहुत उसमें झलक आपको मिलती थी, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत नौटंकी शैली का भी जो है प्रभाव दिखाई देने लगा। अब ये हुआ कैसे? और उस समय पारसी रंगमंच के का भी बड़ा प्रभाव रहा। यहाँ पर इनके जो वेशभूषाएँ थी, हाव भाव थे, रंगमंच की जो साज सज्जा होती है, वो सब पर बड़ा इसका प्रभाव रहा। लेकिन जो देवीदत्त जोशी जी थे ने पारसी नाटक के आधार पर सबसे पहले बरेली और मुरादाबाद में, अल्मोड़ा से भी पहले की बात बता रहा हूँ, अल्मोड़ा से भी पहले उन्होंने बरेली और मुरादाबाद में कुमाऊनी तर्ज पर पहली रामलीला 1830 में, उसका ये मतलब कई जगह मुझे लेखों में मिला, 1830 में आयोजित की थी। इसी आधार पर दनिया के बद्रीदत्त जोशी जी ने 1860 में पहली रामलीला भद्रेश्वर में आयोजित करी, प्रदर्शित करी, जिस पर आपको पूरी कुमाऊनी रामलीला का इतिहास मिलेगा। अब आप जो है ये क्लिप कुमाऊनी रामलीला का देखें और फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं।
तक जल्दी बतला, यहाँ शिव धनु किसने तोड़ा है, यहाँ शिव धनु किसने तोड़ा है, किसने इस हरे स्वयंवर में, किसने इस भरे स्वयं सीता से नाता जोड़ा है। तो उम्मीद है आपको मेरे ब्लॉग से ये जो रामलीला की क्लिप आप देख रहे हैं इनसे थोड़ा आनंद आ रहा होगा और आप अपने को जोड़ पा रहे होंगे। आजकल ये रामलीलाएं जो हैं, जो जिनका मंचन पहाड़ों में होता था जब मैं बचपन में छोटा था, तो मुझे अच्छे से याद है कि हम कितने खुश रहते थे। और नवरात्रा के करीब 1 महीने पहले से रामलीलाओं के आयोजन की तैयारियां शुरू हो जाती थी और उनको तालीम हम बोलते थे कुमाऊं में, तो वो तालीम शुरू हो जाती थी। एक्टरों का चयन शुरू हो जाता था। उसमें रात को ये कार्यक्रम होता था और सारे लोग ट्रायल देते थे। जो अच्छे जिनकी सुरीली आवाज़ थी उनको सेलेक्ट किया जाता था। तो ये आपको देख के अच्छा लगेगा। अब मैं इतिहास से उसी इतिहास में आगे बढ़ता हूँ। तो 1900 शताब्दी के मध्य में कुमाऊनी रामलीला, विशेषकर अल्मोड़ा में कुछ नवीनता आई, कुछ उसमें नई चीज़ें जो है उनमें आई। अब रामलीला के कई महत्वपूर्ण प्रसंग भी छायाचित्रों के माध्यम से दर्शकों को दिखाए जाने लगे। यहाँ की नवरात्रियों में छाया अभिनय का प्रथम प्रयास भारत के नृत्य सम्राट उदय शंकर ने अल्मोड़ा में किया। इस नगर के रानीधारा नामक स्थान में के खुले प्रांगण में सबसे पहले जो है एक रामलीला का आयोजन संपन्न हुआ। इस मौके पर रानीधारा में दर्शकों की रेल मलेप मच गई। इतने मतलब भीड़ वहां पर हुई कि जिसका कोई हद ही नहीं। तो 1941 की नवरात्रियों में की संध्या में रामलीला छाया अभिनय का प्रदर्शन किया गया। निश्चित रूप से जो उदय शंकर जैसे महान कलाकार जो खुद रामलीला के पात्र बनते थे ने अभिनय किया और जो नवीन विधा यहाँ के कला प्रेमियों को दी, उसका सदुपयोग अल्मोड़ा की रामलीला में आज भी आपको देखने को मिलेगा। कुमाऊनी रामलीला की यह विशेषता है कि इस शैली में संगीत पक्ष प्रभावशाली रूप से उभरता है। आपको जो है अभी मैं लास्ट में अपने क्लिप कुछ दिखाऊंगा जो आज मॉडर्न रामलीलाएं हो रही हैं, जिसमें बड़े बड़े प्रोफेशनल कंपनियां इन्वॉल्व हैं, प्रोफेशनल कलाकार इन्वॉल्व हैं, रंगमंच के, टीवी के। अब आप जो है अयोध्या की रामलीला देखेंगे तो वहां पर आपको टीवी के कलाकार, मनोज तिवारी किसी टाइम पर अयोध्या की रामलीलाओं में पार्टिसिपेट करते थे। दिल्ली में जो रामलीलाएं होती हैं रामलीला मैदान में, इनमें ये पूरी प्रोफेशनलिज्म है। इनमें गायकी नहीं होती है, इनमें केवल डायलॉग होते हैं। लेकिन जो उत्तराखंड की जो रामलीला होती है, उत्तराखंड की रामलीला में आपको खासकर ये जो है मिलेगा कि वहां पर जो है आपकी गायकी जो है होगी और पात्रों के जो जितने भी पात्र जो होते हैं वो बड़े सुरीले आवाज के गाने वाले होने चाहिए। और इसमें जो बिहाग है, जोगिया है, पीलू है, भैरवी है, खंबास है, सोहनी है, देश, मालकौस आदि ये जो राग होते हैं उनके संबंध में भावपूर्ण जो गीत जो हैं उनमें रामलीलाओं का मंचन जो है मंत्रमुग्ध कर देता है। अब खासकर क्या होता है कि जब दर्शक देख रहे होते हैं वो भी इनको गुनगुनाने लगते हैं। और मुझे अभी भी कई ऐसे जो गायन हैं जो रामलीला के कलाकार गाते हैं वो हमारे को जुबानों पर रटे रहते थे। तो रामलीला प्रारंभ होने से लगभग 2-3 माह पूर्व ही पात्रों का चयन शुरू हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया उन्हें रिहर्सल देना, उनको भावों को सिखाना, उनको गायन का अभ्यास कराना, कलाकार के सुरों को खासकर ध्यान में रख करके संगीत निर्देशन करना। उसका एक डायरेक्टर होते हैं रामलीला के, वो पूरा उसको डायरेक्शन देते हैं, उनको देखते हैं। और वहाँ पर कुछ जो है गाजे बाजे वाले होते हैं, हारमोनियम बजाना, ये सब। तो यह किसी आप देखोगे कि ये रिहर्सल में कोई जो है मतलब परफेक्ट तरीके से इसको बनाना इन्होंने शुरू किया।
अब इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जो है कई सफल रामलीलाओं के मंचन होने लग गए, तो रामलीला कमेटियाँ बनने लग गई और मोहल्लों में, गाँव में, छोटे छोटे गाँव में उनकी रामलीला कमेटियाँ बन गई और नवरात्रियों से इनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और उनका रामलीला का मंचन होता है। तो इसकी चर्चा जारी रखेंगे। पहले आप ये और एक कुमाऊनी रामलीला के मंचन का आप आनंद लें इस वीडियो क्लिप का। मुनि जी अन्य हो अपनी करते आप किया बहारे वीर दिखाते रण में वीरता, वीर दिखाते रण में वीरता, कहीं ना जताते आप ही बहारे मुनि जी धन्य हो अपनी। धिक्कार अगवा तू, सोने राम बना है अगवा तू, इस क्षत्रिय दल की कारी का, इस क्षत्रिय इसलिए मिसाल यह याद आई, इसलिए मिसाल यह याद आई, दिन का है चोर की तारी में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद है कि आपको ये रामलीला के वीडियो क्लिप अच्छे लगेंगे। वीडियो आज थोड़ा लंबा जाएगा बट कोई बात नहीं, आज रामलीला का इतिहास बता रहा हूँ तो बड़ा भी होगा, चलेगा। आज मैं कोई कट नहीं लगाने वाला हूँ। तो इसके बाद क्या हुआ कि 1900 से पूर्व अल्मोड़ा की एकमात्र रामलीला जो भद्रेश्वर में होती थी, 1948 में भद्रेश्वर के रामलीला आयोजन स्थल पर विवाद हुआ और इसके कारण ये रामलीला को बंद करना पड़ा, इसको प्रतिबंध लग गया। तब भद्रेश्वर की रामलीला के कलाकारों द्वारा जो अल्मोड़ा में नंदा देवी का मंदिर है, सब जानते हैं, बहुत फेमस मंदिर है, उस नंदा देवी के मंदिर में रामलीला का आयोजन शुरू हुआ। नंदा देवी में आयोजित रामलीला 1972 तक लोकप्रिय रही। पुराने मजे हुए कलाकारों के निधन के बाद रामलीला का रंग थोड़ा फीका पड़ने लग गया क्योंकि जो पुराने कलाकार थे उनका निधन हो गया। भद्रेश्वर एवं नंदा देवी की रामलीला कुमाऊं में हमेशा के लिए ऐतिहासिक और अमर हो गई। इस रामलीला के कलाकारों की लोकप्रियता शहर तक सीमित नहीं रही। 1980 में जब नैनीताल में रामलीला का सबसे पहला मंचन हुआ, उसमें भाग लेने के लिए चुनिंदा कलाकार अल्मोड़ा के इन्हीं रामलीला कमेटियों से बुलाए जाते थे। तो कुमाऊं के कलाकारों की अभिनय कुशलता को देखते हुए देवीदत्त जोशी के प्रयासों से रामलीला का प्रसार हमारे जो कुमाऊं की गांव-गांव तक पहुंचा। पाटिया गांव, सतराली, एक अल्मोड़ा में सतराली आता है, सतराली में 7 गांव में वो रामलीला होती थी। उसके अलावा छकाता भीमताल में पड़ता है और अल्मोड़ा के विभिन्न शहरों में और अल्मोड़ा के बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे रानीखेत हो गया और द्वाराहाट हो गया, वहाँ पर ये रामलीलाओं का प्रचलन शुरू हो गया और ये जो बड़े उत्साह के साथ जो है इन रामलीलाओं का मंचन शुरू होने लग गया। बाद में जो है कुमाऊनी नाटक के आधार पर को आधार बना करके भवानीदत्त जोशी, बाबा खेमानाथ, योगराज ने 1933 में रामलीला नाटक प्रशासन करवाया। इन तीनों लेखकों को ने पात्रों के संवाद पर विशेष ध्यान दिया, जो उसमें डायलॉग लिखे जाते हैं, कैसे होता है, वो सब पर लेखन में किताबें लिखी। 19वीं शताब्दी के आरंभ में कुमाऊनी रामलीला के इलाहाबाद, लखनऊ तक में अपना स्थान बना लिया। प्रयाग के गुजराती मोहल्ले में महामाया मालवी की पहल पर कुमाऊनी रामलीला का मंचन हुआ। 9 दिनों तक खेली गई इस रामलीला में लकी कई सैलून तक चर्चा रही। गोविंद वल्लभ पंत के सहयोग से लखनऊ के मुरली नगर में कुमाऊनी रामलीला का आयोजन किया गया। 1986, 1991, 1993,
वह 1994 में मध्य प्रदेश के आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल द्वारा श्री लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब जिसको बोलते हैं, वहां पर अल्मोड़ा को मध्य प्रदेश में कुमाऊनी रामलीला के मंचन के लिए आमंत्रित किया गया। 40 कलाकारों के दल ने मध्य प्रदेश में कुमाऊनी रामलीला का मंचन किया। गायन पद्धति पर आधारित रामलीला का मंचन देखना प्रदेशवासियों के लिए एक नया अनुभव था। इस बेजोड़ शास्त्रीय संगीत से सजी रामलीला के कई गीतों की रिकॉर्डिंग करवाकर सुरक्षित रख ली गई है, जो आज तक भी सुरक्षित है। चलिए इसी चर्चा को जारी रखेंगे। पहले आप और एक रामलीला, कुमाऊनी रामलीला के मंचन को आप देखें इस वीडियो क्लिप के अंदर। भाई ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे, तो क्रोध और भी बढ़ आया, तो क्रोध और भी बढ़ आया। सब से पहले वे बोल उठे, सब से पहले वे बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है, हम ही ने। जो कुछ करना हो करें आप, जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुआ हमने तोड़ा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बीच बीच में आपको ये रामलीला के वीडियो क्लिप कुमाऊनी रामलीला के मिल रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि श्री लक्ष्मी भंडार ने 1978 में रामलीला का मंचन शुरू किया। तब से नवरात्र के मौकों पर खजांची मोहल्ला में निरंतर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। लक्ष्मी भंडार द्वारा यहाँ की रामलीला की मौलिकता को बनाए रखने का प्रयास किया है। कुमाऊं की रामलीला में प्रॉम्प्टिंग की परंपरा को समाप्त करने को भी खत्म किया गया है। यहाँ पर रामलीला में सभी पात्र गीतों और संवादों को कंठस्थ याद कर अभिनय करने लगे हैं। लक्ष्मी भंडार ने यहाँ की रामलीला में मानस से सुतीक्ष्ण भक्ति, कंबंध, उद्दार, मायावी वध आदि कुछ ऐसे प्रसंगों का मंचन शुरू किया है जिसका उल्लेख पुरानी रामलीला में नहीं था। समय बदला, सभ्यता बदली, किंतु अल्मोड़ा की रामलीला नहीं बदली। 11 दिन तक आयोजित होने वाली रामलीला का अपने अतीत से बहुत मोह है। कई कलाकारों, संगीतज्ञों ने इस धरोहर को सजोने में अपना योगदान दिया है। और अब मैं आपको बता दूं, रामलीलाएं आज बड़े दुखद की बात है कि अभी भी कुछ खास जगहों पर कुमाऊं के अंदर, अल्मोड़ा हो गया, रानीखेत का मुझे पता नहीं, लेकिन हर गांव में रामलीला कमेटियां थी, तो वो सब अपने मंचन करते थे। लेकिन आजकल बहुत कम दिखाई देते। मेरे ख्याल से इक्के दुक्के ही रामलीला कमेटियां बच गई हैं जहां पर ये रामलीलाएं हो रही हैं। चलिए चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। आप फिर एक वीडियो क्लिप रामलीला का कुमाऊं मंचन का आप आनंद लीजिए। काहे बोले ना बेचारी सारी रे छा
लापी चारी सठेगा लपी चारी रे छा यही बारसू से काटे आए यही बारसू से काटे गिराए बड़े बड़े धनुधारी यही बारसू से काटे गिराए बड़े बड़े छात्रिया ही मैं ही सब लिछा ही मैं ही सब तो है ना तो बोले ना बिचारी सच है सन्मुख आए तू है निपट अनाड़ी आए बाप मेरे सन्मुख आए तू है निपट अनाड़ी हट रे बालक मेरे आगे से हट रे बालक। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक और मुझे बड़ी रोचक चीज पढ़ने को मिली कि पहले कुछ टाइम जो है वहाँ पे लोकल भाषा में रामलीला कुमाऊं में हुआ करती थी। उसका एक डायलॉग मुझे पढ़ने को आया जो परशुराम लक्ष्मण संवाद का कुमाऊनी भाषा का डायलॉग है जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उसमें ये कैसे बोलते हैं देखिए। अब त्योर मरण आईगो रे, अब त्योर मरण एगो छो रे छोरा, तसी जिबड़ी काटी यूलो गवारा, तू क्या जान छे कर्तव्य मेरा, धरती माज मैले छेतरिनी ध्यार। ये डायलॉग उस समय जो है कुमाऊनी इसके जो जनक थे वो डॉक्टर पंकज उपरेती थे जिन्होंने कुमाऊनी भाषा में एक रामलीला की किताब लिखी और जिसको प्योर कुमाऊनी भाषा में ही उसमें डायलॉग लिखे गए। लेकिन हालांकि मैंने जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैंने जब से होश संभाला होगा, जब से हमने रामलीलाएं देखनी शुरू करी, हमने तो हिंदी वाली रामलीला ही सुनी जिनमें जो ब्रज के कुछ राग और वो चीज़ें हैं वही हमने हिंदी वाली रामलीलाएं देखी। मैंने कभी कुमाऊं में देखी नहीं, पर ये इतिहास को पढ़ने में ऐसा आया है कि पहले कुमाऊं की भाषा में भी जो है रामलीलाएं हुआ करती थी। तो उसके बाद जो है 1927 में कुंदनलाल साहा हुए जिन्होंने रामलीला नाटक के लिए किताब लिखी और 1972 में प्रकाशित की श्री नंदकिशोर कृत रामलीला अथवा रामचरित अभिनय नाटकों को पता चलाने के लिए अल्मोड़ा रामलीला नाटकों की शैली न्यूनाधिक वही चली आ रही है जो देवीदत्त जोशी जी ने चलाई थी उसके बाद। तो थोड़ा सा आप एक और क्लिप कुमाऊं का देखें, फिर थोड़ा सा इतिहास कोशिश करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आपको गढ़वाल का इतिहास भी बताने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर रामलीलाओं का क्या इतिहास था।
कुराज में रहने को। अलबत्ता एक विभीषण ही इस सेवा को कर सकता है। तुम चाहो तो सेना क्या, वह राज्य चला भी सकता है। अन्यथा संदेश है उसका भी लंका के राजा रावण को घर घर में शेष रह जाएगा। बस वही इसलिए त्याग कर बैर भाव। चलिए, उम्मीद करता हूं कि जो क्लिप आप देख रहे हो मेरे पास कुमाऊनी रामलीला के ही ज़्यादा हैं, तो आप वही आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं थोड़ा सा इतिहास आपको गढ़वाल की रामलीलाओं का भी बताता हूं, क्योंकि ये तो पूरा उत्तराखंड में रामलीला का इतिहास है। तो मैंने कुमाऊं का पहले बनाया क्योंकि मेरे रीजन का है, तो मुझे थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारियाँ हैं, बचपन से ही रामलीलाएँ देखते आए, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था और जानते भी थे। अब गढ़वाल में 1927 की एक घटना है जो मैंने पढ़ी किताब के अंदर। 1927 में लिखे गए कुंदनलाल शाह, कुंदनलाल शाह नहीं, ये गढ़वाल में मुख्यतः टिहरी, गढ़वाल, देवप्रयाग, पौड़ी, सुमाड़ी, देहरादून और श्रीनगर की रामलीलाएं समृद्ध और प्राचीन मानी जाती हैं। और टिहरी की रामलीला के संबंध में विद्यासागर नौटियाल कहते हैं कि 1933 में राजा नरेंद्र शाह की रानी जो थी, ये लिखा है विद्यासागर नौटियाल ने, तो उन्होंने ये कहा कि 1933 में राजा नरेंद्र शाह की रानी इंदुमती शाह दिल्ली से नरेंद्र नगर अपनी कार से लौट रही थी कि अचानक मुजफ्फरनगर के पास में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उनकी मृत्यु हो गई और वो चल बसी। तो उन दिनों टिहरी में हर साल इस तरह की रामलीलाओं की तैयारियां चल रही होती थी उस समय। तो वो वहाँ आती थी, फिर रामलीलाओं का उद्घाटन होता था, तो कुछ इस तरह का उनका मतलब कार्यक्रम रहता था। तो लेकिन इनकी उस समय जब दुर्घटना का पता टिहरी में पता चला, तो पूरे टिहरी एरिया में जहाँ जहाँ ये रामलीलाएँ होती थी, जो मैंने अभी आपको बताई, देवप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, सुमाड़ी, देहरादून, यहाँ सब जगह जहाँ जहाँ रामलीला होती थी, यहाँ पूरा शोक छा गया और उस मौत के कारण हमेशा के लिए रामलीला बंद करनी पड़ी। रियासत के अंदर रामलीला खेले जाने पर हमेशा के लिए पाबंदी लग गई। इस तरह राजशाही सामंत ने अपने स्वार्थों के चलते रामलीला को स्वाहा कर दिया। इसके पूर्व रियासत के लिए अंदर रामलीला के राज्याभिषेक दृश्य पर पाबंदी लगाई गई थी कुछ टाइम के लिए। उन्होंने कहा राज्याभिषेक नहीं होगा, बाकी आप छोटे मोटे कार्यक्रम करते रहो, जिसके कारण कई रामलीलाओं का मंचन, अब राज्याभिषेक नहीं होगा तो रामलीला का मंचन ही कोई उसका रेलेवेंसी नहीं रह सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये सारी रामलीलाएं वहां पर बंद हो गई। उसके बाद 1951 में वहां एक नवयुवक अभिनय समिति की स्थापना हुई, जिन्होंने गढ़वाल के अंदर दोबारा रामलीला का मंचन शुरू करा। तो ये जो है रामलीला का इतिहास गढ़वाल का, थोड़ा सा मैंने आपको बताने का जुर्रत करी है। और इसके अलावा और भी बहुत बड़ा इतिहास है। उसके बाद जो है गढ़वाल में रामलीलाओं के इतिहास में पौड़ी की रामलीला प्राचीनतम रामलीलाओं में से एक है। सर्वप्रथम यहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से काड़ई गांव में सन 1897 में रामलीला की शुरुआत की गई। रामलीला में दीर्घ समय से सक्रिय रहे गौरीशंकर थपलियाल जो थे, काफ़ी सक्रिय थे। 1908 से 1943 तक रामलीला का मंचन साप्ताहिक था और उसके बाद तदंतर 11वें दिन में परिवर्तित हो गई। नगरपालिका के सौजन्य से 1993 में एक स्थायी रामलीला भवन बनकर तैयार हुआ, जो 2 तलों में विभाजित है। दर्शक दीर्घा में लगभग 3000 दर्शक बैठकर रामलीला देख सकते हैं, जो कि देखने में यूनानी रंगमंच की तरह लगता है। इस रामलीला की सबसे बड़ी मुख्य विशेषता यह है कि सन 2002 में पहली बार बालिकाओं को स्त्री पात्रों की भूमिका के लिए मंच पर उतारने का प्रयोग किया गया, जिसकी परिपाटी आज तक
बिना किसी गतिरोध के कायम है। यह लीला गैई शैली और शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। रामलीला में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग खुलकर अब हो रहा है। तो सुमाड़ी की रामलीला भी गढ़वाल की प्राचीनतम रामलीलाओं में से एक है। सुमाड़ी निवासी बिमल चंद्र काला के मतानुसार सुमाड़ी की रामलीला की नींव वर्ष 1919 में रखी गई और साथ ही राम सेवक मंडल की स्थापना की गई, जिसके सर्वप्रथम सदस्य तथा पात्रों में ईश्वर दत्त काला, दक्षिण दत्त काला, रघुनाथ काला, महेश प्रसाद गिडियाल, सत्य प्रसाद गिडियाल, ब्रिजमोहन रुडेला, रविदत्त बहुगुणा, परशुराम कडियाल आदि जो खास फेमस थे कलाकार थे वो शामिल थे। तो ये जी रामलीला का इतिहास मेरा कुमाऊं और गढ़वाल का इतना ही बता पाऊंगा। बहुत लंबा वीडियो हो चुका होगा मेरे को पता है। आप एक और छोटी सी क्लिप देखें, फिर मैं आपको थोड़ा सा बाकी इतिहास में थोड़ा सा नज़र डालूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्या डिफरेंस है कुमाऊं उत्तराखंड की रामलीला और बाकी पूरे देश की रामलीलाओं का। तो जी अब जो मैं आपको एक पहले क्लिप दिखा रहा हूँ, आप ये क्लिप देखें, देखने के बाद मैं आपको समझ में आ जाएगा। ये क्लिप मैंने वीडियो की क्लिप है जो हमारे दिल्ली में रामलीला होती है, लाल किला रामलीला ग्राउंड में। तो उसका पहले आप क्लिप देखें और फिर हम इस पर बात करते हैं। महाराज का आदर्श है कि तुम दोनों ये वन छोड़कर चले जाओ। अगर तुम्हारे राजा में इतना ही साहस है तो तुम्हारे सामने आके हमसे युद्ध करे। क्या कहा? युद्ध करे? तो अब आपने क्लिप देखा, क्लिप देख के आपको समझ में आ गया कि क्या डिफरेंस है। ये जो हमारे बाकी देश में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो आपकी जो है अयोध्या की रामलीला बड़ी फेमस है, इनमें एक खास बात यह है कि जो कलाकार आपको मिलेंगे ये रंगमंच के मजे हुए कलाकार हैं या टीवी के कलाकार हैं। मैं आपको अभी एक क्लिप दिखाता हूं जिसमें जो है आपके जो है बड़े बड़े टीवी कलाकार पार्टिसिपेट करते हैं और वो रंगमंच पे आकर के परफॉर्म करते हैं और ये प्योर डायलॉग होते हैं। इनमें आपको गाने कहीं नहीं मिलेंगे। हो सकता है कहीं पर कोई मॉडर्न संगीत या उसका चीज़ें जो बैकग्राउंड में गाने चलते हैं वो कहीं पर चल रहे हों, लेकिन बाकी जो पात्र होते हैं वो गाना नहीं गाते हैं। सिर्फ प्योर और प्योर डायलॉग पर ये पूरी रामलीला खेली जाती है। और अगर मैं दिल्ली की आपको बात करूं, रामलीला ग्राउंड दिल्ली का सबसे बड़ी रामलीला वहां पर आयोजित होती है और आज दशहरा है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उस दशहरा ग्राउंड में जा कर के जो वहां पर पुतले जलाए जाते हैं, रावण के, कुंभकर्ण के, मेघनाथ के, इनके जो पुतले जलते हैं वो देखने लायक होता है। उसकी भव्यता अपने आप में बहुत बड़ी है और वहाँ पर जो है देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे लोग जाते हैं, उद्घाटन करते हैं, वो आपको मंचों पर दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उन रामलीलाओं का वेटेज कितना है। लेकिन अगर मैं आपको ओवरऑल ये बात बताऊं कि हमारे जो अभी हमने कुमाऊं और गढ़वाल की रामलीला के इतिहास के बारे में बात करा, किस तरह की रामलीलाएं होती हैं, उनमें आपको एक धरती आसमान का अंतर मिलेगा। वो ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा जो है इस पर पैसा लगाया जाता है, बड़े बड़े लोग इसमें डोनेट करते हैं और सारे प्रोफेशनल कलाकार होते हैं, प्रोफेशनल कमेटियाँ होती हैं और बड़े बड़े रामलीला, बड़े बड़े कलाकार जो हैं इसमें परफॉर्म करते हैं और बड़े बड़े टीवी के कलाकार इसमें परफॉर्म करते हैं, रंगमंच के कलाकार परफॉर्म करते हैं, इसलिए इनकी भव्यता कुछ अलग है। पर रामलीलाओं का इतिहास भारत में उत्तराखंड, कुमाऊं, गढ़वाल तो है ही है, उसका अपना एक अलग मजा है। कलाकार खुद अपना गाते हैं, गायकी की शैली में उसको करा जाता है, उसका एक अपना अलग इतिहास है। आपने देखा सबसे ज़्यादा मैंने उसके ऊपर बात करी है, लेकिन जो बाकी पूरे देश में रामलीला होती है उनकी अपनी भव्यता है, उनका अपना एक इतिहास है, आप उनका भी आनंद लें। बस
इसी के साथ आज का ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है जो लोग इतिहास को समझना चाहते हैं, भारत के इतिहास में, पूरे उत्तराखंड और कुमाऊं के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में रामलीलाओं का क्या महत्व है, वो इस वीडियो से एटलीस्ट आपको समझ में आएगा। फिर एक मुलाकात दूसरे ब्लॉग में होगी, लेकिन वो एज यूजुअल ब्लॉग होगा जैसे मेरे डेली ब्लॉग आते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे ब्लॉगों को एंजॉय करते हैं। और ये लास्ट क्लिप आप फिर से रामलीला का देखो, इसमें कुमाऊं का भी और दिल्ली में होने वाली रामलीला का एक अंश आपको देखने को मिलेगा। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान राम आप सब पर कृपा बनाए रखें और आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खेलें कूदें, खुश रहें और आपको दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति मिले और आप अपने इतिहास और कल्चर के साथ भी इसी तरह जुड़े रहें। यही मेरी उम्मीद है इस ब्लॉग के थ्रू। तब तक अपना ध्यान रखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी विजयादशमी। विभीषण प्रणाम। कुंभकर्ण यहां आओ। कुंभा, भ्राता विभीषण। जी भ्राता। हमें एक युक्ति सुझाई दी है। जी भ्राता श्री। हम ब्रह्मा को प्रसन्न करेंगे और अमरता का वरदान प्राप्त करेंगे। ये पूरा त्रिलोक इस रावण के कदमों में होगा। अहम ब्रह्मास्मि। विभीषण। जी भ्राता श्री। तुम मेरा साथ दोगे ना विभीषण? अवश्य भ्राता श्री, अवश्य। और ये तो अति उत्तम है भ्राता श्री। कुंभकर्ण, कहां हो कुंभकर्ण?